1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देख लें इसको क्या कहना है, क्या कह रहे हैं ये, इसमें क्या करना है। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है उनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड करना है 1 माइनस 2x की होल पावर 5 है। तो बड़ा आसान है, अगर तुम तरीका सीख लो तो बहुत आसान बात है। देखो इसको एक्सपेंड करना क्वेश्चन नंबर 1 में 1 माइनस 2x की होल पावर 5। अब मैं पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं 1 माइनस एक्स की होल पावर n का। अब 1 माइनस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन बिल्कुल आसान है, एन सी 0 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 4 एक्स की पावर 4 माइनस एन सी 5 एंड सो ऑन। ये मैंने 6 टर्म क्यों लिखी है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पे पावर कितनी है, तो 5 पावर है, तो इसमें टर्म कितनी होंगी, 6 होंगी, एक ज्यादा होती है। तो अगर मैं ये वाला एक्सपेंशन अब करूं इसके अकॉर्डिंग, तो देखो 5c0 माइनस 5c1 इंटू 2x प्लस 5c2 2x का होल स्क्वायर माइनस 5c3 2x का होल क्यूब प्लस 5c4 2x की पावर 4 माइनस 5c5 और 2x की पावर 5। वैसे भी 5c5 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, 5c6 तो हो ही नहीं सकता। nc0 क्या होता है, 1 होता है, nc0 1 होता है। nc1 क्या होता है, nc1 n होता है। 5c1 क्या हो गया, 5 इंटू 2x। 5c2 कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, और 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर होगा। 5c3 कितना होगा, पॉज करना, जाना जरा बेटा, जल्दी जाओ। देखो 5c3 तो ये सॉल्व हो गया, 5c3 ये सॉल्व हो गया ना, ये 5c2 सॉल्व हुआ है। 5c3 हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 8x क्यूब। 5c4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 16x की पावर 4। NCN 1 होता है और ये 32x की पावर 5। और सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 10x 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा इंटू 4x स्क्वायर। ये 3 से 3 और ये 2 से ये 2, इसको रिड्यूस किया, देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 को 2 लिख लिया, इससे 5 को निकाला फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 10x
40x², 80x³ और 80x⁴ माइनस 32x⁵। ये इसका कंप्लीट एक्सपेंशन है। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो एक्सपेंशन है हमारे सामने 2/x माइनस x/2 की पावर 5। इस एक्सपेंशन को सॉल्व करना है। बहुत आसान है अगर फॉर्मूला याद है, और बहुत कठिन है अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंस वी नो दैट x माइनस a की पावर n का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? NC0 x की पावर n माइनस लगाए तो अल्टरनेट प्लस माइनस NC1 x की पावर n-1 इंटू a प्लस NC2 x की पावर n-2 इंटू a² माइनस एंड सो ऑन अप टू n+1 टर्म्स। अभी इसके एक्सपेंशन की हेल्प से इस फॉर्मूले को यूज करके ये वाला फॉर्मूला अब हमको यूज करना है, एक्सपेंड करना है। अब ये जो गिवन टर्म है अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो पैटर्न को माइंड में रख लोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। कैसे माइंड में रखना है मैं बता देता हूँ। ये n है 5, तुमको करना है 5c0। इसके बाद x फर्स्ट वैल्यू है और a सेकंड वैल्यू है। x पे पावर n है यानी फर्स्ट वैल्यू की पावर n और n की वैल्यू है 5। बहुत आसान हो जाएगा अगर पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो। अब क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है और इसको डिक्रीज। तो अगली टर्म में 0 के बाद आ गया 1 और पावर 5 से डिक्रीज करके हो जाएगी 4। और इसमें इनटू में ए भी आ रहा है। इनटू में ए आने का मतलब है ये सेकेंड टर्म भी यहाँ पर लिखेंगे x/2। आया क्या समझ में? अब इस टर्म से आगे की टर्म बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है? x की पावर होंगी डिक्रीज और a की पावर होंगी इंक्रीज और ये सीक्वेंस में चलता जाएगा। 5c1 के बाद 5c2, 2/x की पावर 3 और x/2 की पावर 2। सही है। टोटल सम होके कितना रहना चाहिए? 5। जो पावर है वो इनका सम होता है। फिर माइनस 5c3, 2/x की पावर कितनी? 2 और x/2 की पावर 3 प्लस 5c4 और 2/x की पावर 1 और x/2 की पावर 4 माइनस 5c5 और 2/x की पावर 0 और x/2 की पावर 5। ये एक्सपेंशन समझ में आ गया है सभी को? पैटर्न इसका तरीका जैसे खोला गया है ये समझ आ गया सबको? किसी को दिक्कत है? अब सॉल्व करो। NC0 क्या होता है? 1। C0 किसी में भी लगा हो 1। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32/x की पावर 5। NC1 क्या होता है? n। तो 5c1 5 और 16/x की पावर 4 और x/2
5c2 कैसे सॉल्व होगा? फॉर्मूला लगा लो या इसका एक शॉर्ट मेथड और बता दूं तुमको, सीख लो। जैसे 5c2 लिखा है ना, तो 5 को 2 टर्म तक रिड्यूस कर दो, 5 और उसके पीछे की एक और वैल्यू 4, और नीचे जो वैल्यू लिखी है उसका फैक्टोरियल लिख दो। तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ऐसे। अगर यहाँ पर 5c3 लिखा होता तो इसको कैसे लिखते? 5 इंटू 4 इंटू 3 टर्म तक रिड्यूस, और नीचे 3 का फैक्टोरियल। अब जरा फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, और एन माइनस आर यानी 3, इसमें से 5 निकाल लें, 4 बचेगा क्या? फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा, ये भी क्या है? फैक्टोरियल 3 से ये देखना वही आ रहा है क्या? तो ये समझ आया, वही आ रहा है ना, ये तो जो पहले था वही तो आ रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका हो गया कि इसको उतनी वैल्यू तक रिड्यूस कर दो जितना नीचे लिखा हुआ है। 2 लिखा है तो 2 वैल्यू तक रिड्यूस कर दो, और नीचे जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल लिख दो। आ गई बात समझ में? ये सॉल्व हो गया। इधर इसका क्यूब करें तो 8 अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4, माइनस 5c3 को क्या लिख लें? 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब अपॉन 8। 5c4, ये 5 माइनस 4, इसको 5c1 लिख सकते हैं ना, इसको 5c1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये फॉर्मूला है ना, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। अगर इसको माइनस करके वैल्यू छोटी हो रही है तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब 4 से छोटा आ रहा है कि नहीं माइनस करके? 5c4 लिखा है ना, अगर मैं इनका माइनस करता हूं तो वैल्यू 4 से छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कर सकते हो। क्या होता है, अगर मान लो ऐसे लिखा है 22c 20 लिखा है, तो तुम इसको 20 टर्म तक खोलोगे क्या? नहीं खोलोगे। इसकी जगह तुम इसको 22c2 लिख दोगे, और अब तुमको ये कितने टर्म तक रिड्यूस करना पड़ेगा? 2 टर्म तक। कैसे? 22 इंटू 21, और नीचे 2 इंटू। ये आ रहा है समझ में? तो ऐसे हम माइनस करके वैल्यू को छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद रिड्यूस करेंगे इसको। ठीक है, तो मैंने माइनस करके 5c1 लिख दिया, और ये 2 अपॉन एक्स, और ये x की पावर 4 अपॉन 16, और NCN क्या होता है? 1, पावर 0 क्या होता है? 1, और ये x की पावर 5 अपॉन 30। इसको सॉल्व करें, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से इधर ये 2 से। अब देखो कितना आ गया, और भी कैंसिल हो रहा है ना, 2 से ये 16 कैंसिल, 8, x से काटा, और 4 से ये 2, इससे काट दिया x, और 4 से ये 2, 2 से फिर ये 2, और इससे ये कैंसिल किया तो 2 से ये 8, x से ये। अब लिख देंगे फाइनल 32 अपॉन एक्स की पावर 40 अपॉन एक्स क्यूब, और 20 अपॉन
एक्स और 5 माइनस 5 इंटू क्या बच रहा है एक्स, और ये 5c1 कितना हो जाएगा, 5c1 5 होता है, अपॉन में क्या आ रहा है 8, 5/8 इंटू एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स की पावर 5/32। आया समझ में? जिनको ये डायरेक्ट एक्सपेंशन प्रॉब्लम कर रहा हो फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है, जैसे भी करना चाहो। इसमें जो टर्म हमें दी जा रही है वो है x प्लस 1/x की होल पावर 6। तो बीच में प्लस लगा हुआ है, इधर ध्यान दें बोर्ड पर, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसकी सिमेट्री किससे हो जाएगी, x प्लस a की पावर n से। अब x प्लस a की पावर n का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यूब, इस तरह से। और इसके अकॉर्डिंग अब इस एक्सपेंशन को सॉल्व करें तो x प्लस 1/x की पावर 6, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे x की पावर, यानी पहली वाली टर्म की पावर डिक्रीज होंगी और दूसरी वाली टर्म की पावर इंक्रीज होंगी, और साथ में nc0 से शुरुआत हो जाएगी। तो शुरुआत 6c0 से हो गई, फर्स्ट वैल्यू की ये पावर आ जाएगी x की पावर 6। अब इस 6c0 को लिखेंगे 6c1 और इसकी पावर को कर देंगे 5, और इसके मल्टीप्लाई में सेकंड वैल्यू आएगी a की पावर 1 यानी कि 1/x। ऐसे अब चलते जाएंगे, 6c2 x की पावर 4 1/x का होल स्क्वायर प्लस 6c3 x क्यूब 1/x का होल क्यूब प्लस 6c4 x की पावर 2 1/x की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 1/x की पावर 5, टोटल 6 रहना है, प्लस 6c0 x की पावर 0 और 1/x की पावर, अच्छा 6c6, x की पावर 0 और 1/x की पावर, अब सॉल्व करें, nc0 1 होता है, nc1 n होता है, x से ये कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 4। 6c2 सॉल्व कर लें अपने मेथड से, 6 इंटू 5 2 इंटू 1 और ये x की पावर 4 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 6c3 सॉल्व कर लें, 6 5 4 और 3 2 1 और ये x क्यूब और 1/x क्यूब। इसको माइनस कर लें, क्योंकि अगर माइनस करते हैं तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6c2, छोटी वैल्यू हो जाएगी, इंटू एक्स स्क्वायर और 1/x की पावर 4 प्लस इसको माइनस करें,
6c1 इंटू एक्स इंटू 1/x की पावर 6c61 x की पावर 0 1 और 1/x की पावर 6। ठीक है, अब इसमें देख लें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, इससे ये एक्स की पावर 4 आ रहा है। ये वैल्यू भी सॉल्व कर लो, 3 2 या 6 और 2 से ये 3, बस x की पावर 6, 6x की पावर 4, 15x स्क्वायर 20, 6c2 कितना आएगा 6 इंटू 5 2 इंटू 1 और ये 1/x स्क्वायर और 6c1 कितना हो गया nc1 n नहीं होता और 1/x की पावर 4 और ये 1/x की पावर 6। एक फाइनल स्टेप और लिखें इसका, तो x की पावर 6, 6x की पावर 4, 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15/x स्क्वायर प्लस 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। ऐसे ये एक्सपेंशन बड़े आराम से तुम कर सकते हो। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके ये वैल्यू इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं, जरा देख लो। 96 का होल क्यूब इवैल्यूएट करेंगे। क्या लिख सकते हैं 96 को 100 माइनस 4 का होल क्यूब। किससे कंपेयर हो रहा है x माइनस ए की पावर n। अगर तुम फॉर्मूले का पैटर्न सीख गए हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो कैसे, सबसे पहले आएगा 3c0 और x की पावर n मीन्स 100 की पावर 3, कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में। अब आएगा माइनस 3c1 और इसकी पावर 2 हो जाएगी इंटू 4 की पावर 1 आएगा। सही है, नेक्स्ट प्लस 3c2 100 की पावर 1 4 की पावर 2, फिर माइनस 3c3 100 की पावर 0 4 की पावर 3। सही है, अब करो सॉल्व। तो 3c0 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और nc1 n होता है 3c1 3, ये आ जाएगा 1 2 3 4 इंटू 4। 3c2 को रिड्यूस करें तो कैसे, 3 इंटू 2 2 टर्म तक, नीचे 2 का फैक्टोरियल 100 और 4 का स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल। NCN 1 होता है क्या 100 की पावर 0 1 और 4 का क्यूब 64। सॉल्व करें और माइनस 3 4 जा 12 और ये आ गया 4800 और ये प्लस माइनस प्लस प्लस की प्लस कर दें, माइनस माइनस की प्लस कर दें, तो ये आएगा 1 0 0 4 8 0 0
और ये आ जाएगा 12006 माइनस कर लो इनको, ये माइनस किया 7 और ये 4 माइनस कौन सा 0 4 और ये आपका 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 1 8 और ये इतना ही आएगा 736 तो ये हो गया और 4 माइनस 0 4 आ गया और क्या आ रहा है ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बताइए इनमें से कराऊं क्या कोई एक प्लस वाला और कर लें 7 वाला देख लो चलो फिर नोट कर लेना तुम दोनों। वन 102 की पावर 5 अगला क्वेश्चन नंबर 7। और सीख लो कोई दिक्कत है तो 102 को ब्रेक करें 100 प्लस 2 की पावर 5 x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। तो शुरुआत करते हैं देखिए nc0 मतलब 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर प्लस 5c2 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 और 2 की पावर 3 5c4 100 की पावर 1 इंटू 2 की पावर प्लस 5c5 100 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है सॉल्व करें 5c0 1 और ये कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 10 नहीं हो जाएगा अरे ये 10 का स्क्वायर है ना उसकी पावर 5 अभी सॉल्व कर देंगे बाद में जीरो वगैरह बाद में लगा देंगे अभी से 10 जीरो क्या करेंगे लगा के 5c1 कितना हो गया 5 और ये भी 10 स्क्वायर उसकी पावर 4 इंटू 2 5c2 रिड्यूस करो 5 इंटू 4 2 इंटू 1 और ये 10 स्क्वायर का क्यूब और 2 का स्क्वायर 4 5c3 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये भी 10 का स्क्वायर और 2 का क्यूब 5c4 को 5c1 लिख सकते हैं क्या NCR इक्वल टू NCN माइनस आर और ये 100 ऐसे ही रहने देते हैं या 10 की पावर 2 कर लो चलो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 NCN 1 1 32। अब पहले इसको देख लें ये 2 से देखो ये आ गया 10 की पावर 10 सही है 5 2 जा 10 इंटू 10 की पावर 8 5 2 जा 10 10 4 जा 40 40 इंटू 10 की पावर 6 और 10 इन 5 2 जा 10 इंटू 8 80 इंटू 10 की पावर 4 और 5c1 तो 5 होता है 10 की पावर 2 इंटू 16 और ये प्लस 32 ये आ गया 10 की पावर
10, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 9, ये भी हो जाएगा 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा बताओ 4, और एक जीरो इधर चला गया तो 10 की पावर, और इसका एक जीरो चला गया तो 8 इंटू 10 की पावर 5, और 16 5 जो ये भी क्या हो गया 80। इसका भी जीरो इधर भेज दें तो 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लें, अब जीरो लगा लेते हैं, जीरो लगाना है तो लगाओ, नहीं तो फिर कॉमन लेके कर लो, जैसे इसमें कॉमन ले लिया 10 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 2 और 8, 32 अलग करते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ये 4 का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, 4 और 4 जीरो, कितना आएगा अब देखो 808, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट तो इसका आ गया 8, वंस प्लेस डिजिट हो गया इसका 0, टेंस प्लेस डिजिट फिर 8, 1 2 3 फिर 0 फिर 4, ये कितने होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 फिर 1 7 और 1 1 और प्लस 32, इसको सॉल्व कर दें तो कितना आ गया 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2, ये आ गया। अब इसका 1000 आ जाएगा ना, अरे इसमें इंटू होगा ना 1000 का, तो 3 जीरो लगेंगे, और वो 3 जीरो में जब 32 प्लस होगा तो 1s और 10s प्लस 32 हो जाएंगे, और 100 प्लस क्या हो जाएगा 0, और बाकी ये सब आ जाएगा। तुम सोच रहे हो ना मैंने कैसे लिख दिया ये, हाँ तो तुम 1000 का इंटू करो, 3 जीरो लगाओ और 32 ऐड करो, आंसर मिलाओ क्या आ रहा है, यही आ रहा है। चलो अच्छा हुआ। 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है और चेक करके बताना है कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ा होता है या फिर 1000 बड़ा होता है। ये दोनों वैल्यू में हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए 1000 तो हमें पता है 1000 वैल्यू है, लेकिन हमें 1.1 की पावर 10,000 नहीं पता हमको कि ये एक्चुअल में न्यूमेरिकली वैल्यू पावर सॉल्व होकर कितना आएगा। तो ये वैल्यू हमको पहले क्या करनी पड़ेगी सॉल्व, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.1 की पावर 10,000, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, और इसको और सिंपल करें तो 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं क्या, ये तो सब जानते होंगे, इसकी भी पावर 10,000। अब मैं यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ,
1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है? बहुत आसान है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आसान है। तो n की वैल्यू है 10,000, तो एन सी 0 की जगह पर क्या आएगा? 10,000 सी 0। फिर एन सी 1 की जगह क्या आएगा? 10,000 सी 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1/10। फिर एन सी 2 की जगह क्या आएगा? 10,000 सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/10 का होल स्क्वायर डैश डैश डैश। 3 टर्म ही सॉल्व कर लेंगे। किसी में भी C0 लगा होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और किसी में भी C1 लगा होता है तो क्या होता है? वही वैल्यू आ जाती है। C1 लगा होता है तो 10,000 C1 क्या होगा? 10,000 एन C1 क्या होता है? n और इंटू 1/10। और 10,000 C2 को कैसे रिड्यूस करें? 10,000 फिर उससे एक कम 999 9,999 और अपॉन में 2 इंटू 1 और ये 1/100 एंड सो ऑन। ये 0 से 2 0 कट गए और 2 से ये, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये 0 से 0। 1000 प्लस 1 कितना आ गया? 1001 और प्लस ये कितना हो गया? 2 से काट ही देते हैं चलो। 50 इंटू 9,999 प्लस एंड सो। तो अब बताओ ये वैल्यू 1001 प्लस ये वाली वैल्यू इस 1000 से बड़ी है कि नहीं है? ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। और आगे भी क्या होने वाला है? प्लस माइनस होने वाला होता तो एक बार को ये माइंड में आता कि शायद सब्ट्रैक्ट होके कोई छोटी वैल्यू आ जाएगी, पर ये तो क्या हो रहे हैं? प्लस। तो इक्वल टू लिख लेंगे, इक्वल टू अ वैल्यू ग्रेटर देन 1000, है ना? ये जो आया है ये एक वैल्यू आई है जो 1000 से कैसी है? ग्रेटर। तो अगर ये वैल्यू 1000 से ग्रेटर है तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 1.1 की पावर 10,000 इज लार्जर देन, ठीक है? ये वैल्यू 1000 से ग्रेटर है, सही लिखा है ना मैंने? और अगर ये वैल्यू 1000 से ग्रेटर है तो 1.1 की पावर 10,000 भी कैसा होगा? ग्रेटर होगा किससे? 1000 से। तो लिख दिया दिस वैल्यू इज लार्जर देन 1000। क्लियर है सभी को? ठीक है। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करो और इसके बाद इसकी भी वैल्यू फाइंड करो। बड़े आराम से कर देंगे। एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर के लिए है और उससे ही सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? पहले मैं लगाऊंगा a प्लस बी की पावर 4। पैटर्न, अरे पैटर्न आता है सबको? अरे फॉर्मूला ओपन करने का पैटर्न आता है तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो 4C0 a की पावर 4
प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1। कोई प्रॉब्लम है? पैटर्न में ढल जाओ, आराम से करते जाओ। प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब और 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। NCN पर जाके रुक जाया करो। और ये वाला एक्सपेंशन बना दिया है तो a माइनस बी वाले में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को लिखते जाएंगे और ऑड वाले क्या कर देंगे, ये 1 3 वाले माइनस, तो देखो 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b माइनस प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। अब ये पूरा जो स्टेप है इसको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है। ऐड करना होता तो ऐड कर देते। अब क्या क्या कट रहा है, a की पावर 4 वाली टर्म कट गई, a स्क्वायर b स्क्वायर वाली कट गई और 4c4 वाली कट गई। ऑड वाली क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। LHS में क्या आएगा, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। 4c1 सम हो के 2 इंटू 4c1 a क्यूब b और 4c3 2 इंटू 4c3 ए बी क्यूब। इसको और सॉल्व करेंगे। NC1 क्या होता है, n 4c3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 1 8 a क्यूब भी 4c1 4 कॉमन क्या आ रहा है, 8 ए बी, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4 आ गई वैल्यू। अब इसकी हेल्प से कौन को सॉल्व करना है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस, तो इसमें बताइए a की वैल्यू क्या रख लें, √3 और b की वैल्यू √2, तो क्या मिलेगा हमको, √3 प्लस √2 की पावर 4 √3 माइनस √2 की पावर 4 8 इंटू √3 इंटू √2 ब्रैकेट में √3 स्क्वायर √2 स्क्वायर 8 √6 √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 3 प्लस 2 5 5 जा 40 √6 हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, है? इस क्वेश्चन में ये 9 की पावर है n+1 माइनस 8n माइनस 9, ये वैल्यू डिविजिबल बाय 64 है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में। अब जब इस तरह की कोई वैल्यू है, एक तो n आ रहा है, n आ रहा है तो n की वैल्यू पता नहीं कितनी है,
और अननोन वैल्यू आने की वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये वैल्यू 64 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो अब इसकी एक टेक्निक है, इसका मेथड होता है, उस मेथड से हमें पता चल जाएगा कि ये 64 से डिविजिबल है या नहीं है। वो मेथड क्या है देखो, अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आता है जो n के टर्म्स में है और उसमें वो किसी वैल्यू से डिविजिबल पूछेंगे, ज़्यादातर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू से ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, 25 से, 49 से, 16 से, यहाँ पर किससे पूछा गया है 64 से। तो अभी हमको क्या करना है वो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले ये गिवन टर्म को लिख लिया 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। अब मैं क्या करूंगा, इनको 8 के फॉर्म में ब्रेक करूंगा क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या है 64। ये वैल्यू जिस नंबर का स्क्वायर है उस नंबर के फॉर्म में ब्रेक करो इसको। तो हम लोग 9 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 8 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। अब जरा अपना वो एक्सपेंशन वाला मेथड ध्यान कर लो, ये कौन से फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का हो जाएगा NC0, n नहीं आएगा, n की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे n+1 आएगा। तो n+1 C0 प्लस n+1 C1 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस n+1 C2 इंटू 8 स्क्वायर n+1 C3 इंटू 8 क्यूब प्लस और ये माइनस 8n माइनस 9। इतना ही काफी है। n+1 C0 क्या हो जाएगा 1, n+1 C1 क्या हो जाएगा n+1 इंटू 8। n+1 C2 को कैसे रिड्यूस करेंगे, n+1 को 2 टर्म तक रिड्यूस करो तो n+1 और n, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस, या ऐसा करो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है एक्सपेंड करने की, वैसे ही काम हो जाएगा, n+1 C2 इंटू 64 n+1 C3 इंटू 512 और माइनस 8n माइनस 9। 1 मल्टीप्लाई करें 8n प्लस 8 n+1 C2 इंटू 64 n+1 C3 इंटू 512 माइनस 8n माइनस। अब ये 1 प्लस 8 सम हो के क्या आ गया 9 प्लस 8n n+1 C2 इंटू 64 प्लस n+1 C3 इंटू 512। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल हो गया, 8n कैंसिल हो गया और 9। क्या ये जो टर्म है इनमें 64 कॉमन आ सकता है, तो जब 64 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 प्लस डैश डैश डैश। अब ये बताओ जब 64 बाहर ही आ गया तो मल्टीप्लाई में कुछ भी आता रहे, क्या ये 64 से डिविजिबल नहीं है ये वैल्यू। अगर मैं इसमें डिवाइड में अपॉन में 64 करूंगा तो 64 से 64 कट जाएगा, तो ये वैल्यू डिविजिबल हो गई। 64 का इसमें डिवाइड जा रहा है, कब नहीं जाता, अगर यहाँ पे 64 नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि ये 64 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इक्वल टू में a value
डिविजिबल बाय 64। तो इक्वल टू में ये जो वैल्यू आई है वो 64 से डिविजिबल है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय ठीक है, हो गया। समझ आ गया सभी को? ज्यादा टफ भी नहीं था ऐसा। देखिए इस क्वेश्चन में प्रूव दैट सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक 3 की पावर r एन सी आर इक्वल टू 4 की पावर n। इस सिग्मा का मीन्स जानते हैं, इसका मतलब है सम करना है, जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है वहां से स्टार्ट करना है और जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वहां तक लेकर जाना है। अगर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक है तो इसका मतलब है r 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 4 डैश 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 और लास्ट क्या लेना है n। एक बार इसमें r 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे n तक रखेंगे और सबको क्या कर देंगे प्लस, सबको प्लस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का टू प्रूफ मैं लिख देता हूं पहले। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर r एन सी आर 4 की पावर n। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर r इंटू एन सी आर। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं उनमें एन सी आर के बाद x आता है, जैसे एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स क्यूब। तो ये वाली टर्म को हम बाद में लिख लें पहले, उससे हमें सीक्वेंस सही दिखाई देगा। तो एन सी आर इंटू 3 की पावर r। अब हम वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं एक एक करके। इस एक्सपेंशन को खोल रहे हैं, सिग्मा को 0 रखा, एन सी 0 3 की पावर 0, एन सी 1 3 की पावर 1, एन सी 2 3 की पावर 2 और लास्ट n रखेंगे तो एन सी एन और 3 की पावर n। क्या ये वाली लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक बार क्या रखा 0, फिर क्या रखा 1 2 और रखना चाहो तो 3 4 और लास्ट n। अगर 3 की पावर 0 की वैल्यू रखें तो वो क्या होगी 1। एन सी 1 इंटू 3 एन सी 2 इंटू 3 स्क्वायर। क्या कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन से मिलता जुलता कुछ दिख रहा है? कोई माइंड में बाइनोमियल एक्सपेंशन आ रहा है जिसके सिमिलर ये है? क्या होता है इसका एक्सपेंशन? एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी एन एक्स की पावर n। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं इसका? और इसमें x आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे? x की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा है। तो क्या मैं इसको सीधा सीधा 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकता हूँ? और ये फॉर्मूला इसके सामने लिखना चाहे तो लिख दें। यहाँ पे सही है ना ये?
देख लो एक बार अच्छी तरह। है होल पावर एन, होल पावर एन आएगा। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन अगर ये होता है, यहाँ पे 1 है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 की पावर एन है, तो ये किसका हो गया? 1 प्लस 3 की और पावर एन का, और 1 प्लस 3 कितना हो गया फिर? 4 की पावर एन। यही था इसका राइट हैंड साइड, हो गया 14। आ गया समझ में? कोई डाउट है? समझ आ गया सभी को? करो।